केरल देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां लेफ्ट सत्ता में है। राज्य में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड है और जहां बीजेपी मजबूत ताकत के तौर पर उभरने की कोशिश में है। उस केरल में सियासी इतिहास और मौजूदा समीकरण काफी दिलचस्प हैं, जो ये समझने के लिए काफी है कि किसी भी दल की राह राज्य में आसान नहीं है। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से सियासी हलचल बढ़ गई है। हालांकि चुनाव की आहट से पहले ही पिछले कई महीनों से सियासी चहलकदमी तेज हो गई थी। पश्चिम बंगाल के अलावा दक्षिण के राज्य केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी सियासी माहौल गर्म है। बात केरल की करें तो दक्षिण भारत का खासा अहम राज्य है, जहां के जनादेश पर सभी की नजर है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की सत्ता से बेदखल होने के बाद केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां लेफ्ट सत्ता में है और कांग्रेस इस बार सत्ता वापसी के लिए जी जान लगा रही है। कांग्रेस के लिए केरल का चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि राहुल गांधी केरल के वायनाड सीट से सांसद हैं। पिछले कई दिनों से राहुल दक्षिण भारत के चुनावी राज्यों में दौरे पर हैं, लेकिन कांग्रेस सियासी तौर पर घटते जनाधार की समस्या से जूझ रही है। ऐसे में कांग्रेस की नजर भी केरल में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन के ट्रेंड पर है। वहीं केरल में एक सीट जीतने के बाद से ही बीजेपी भरपूर जोर लगा रही है। मेट्रोमैन के बीजेपी में आने के बाद बीजेपी को उम्मीद है कि उनके नाम के सहारे वो केरल में सियासी ताकत बनकर उभरेगी। यही वजह है कि बीजेपी राज्य में हिंदुत्व की राजनीति को बल दे रही। इसी रणनीति के तहत पार्टी ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के खिलाफ मुहिम चलाई। ई श्रीधरन ने बीजेपी में शामिल होने के बाद शादी के लिए धर्मांतरण को बड़ा मुद्दा बताया। बीते विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए के मत प्रतिशत में करीब 9% का इजाफा हुआ था। पार्टी को पहली बार राज्य में करीब 15% मत मिले थे। यानी साफ है कि केरल विधानसभा चुनाव का प्रचार जैसे जैसे तेज होगा, वैसे वैसे सियासी दलों की बयानबाजी से माहौल गर्माएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।